मुकुंदा बताते हैं, एक दिन सुबह को जब मैं महाराज जी के दर्शन को दादा के घर पहुंचा तो मुझे देर हो चुकी थी और महाराज जी निकल चुके थे भक्तों को अनुग्रहित करने। निराश होकर मैं घर लौट आया, फिर गया तब भी निराश होकर लौट आया। शीघ्रता में थोड़ा प्रसाद पाकर पुनः आ गया, परंतु पता न चल पाया कि बाबा जी महाराज कहाँ को निकल गए हैं। घर के कार्यों से निपट पत्नी भी 11 बजे वहीं आ गई। मैंने इधर उधर हेमदा के घर, राजदा के घर, विजय चौधरी जी के घर तथा कुछ अन्य घरों में जहां जहां महाराज जी के विद्यमान होने की संभावनाएं थी ढूंढ मारा, पर बाबा जी का पता न चल पाया। हार कर पुनः घर आ गया। कुछ भूख सी लगाई थी, सो रसोई घर में जाली से 2 रोटी और सब्जी का बर्तन निकाल जल्दी जल्दी पा तथा रोटी तथा सब्जी का बर्तन यथावत स्थान पर रखकर फिर दादा के घर चला गया कि अब वहीं आसन जमा कर बैठा रहूंगा। तभी पत्नी निराश हो घर लौट आई और जब मेरा भी धैर्य का बांध टूट गया, बेचैनी बढ़ गई। बिना दर्शन के तो 1:30 बजे के करीब मैं घर को चल दिया कि अब जाकर सोऊंगा। कुछ कुछ रोष भी हो रहा था मन के अंदर, भीतर ही बाबा जी के प्रति। घर की सीढ़ी में कदम रखते ही पाया कि कुछ जोड़े जूते चप्पल जमा है वहां। तो क्या बाबा जी यहाँ आए हैं? सीढ़ियां कूदता फांदता ऊपर को जा पहुंचा। आंगन में एक मूंज की नंगी खाट पर महाराज जी विराजे, पालती मारे। सामने मेज पर थाली में कुछ चपातियां हैं जिसे महाराज जी दही नमक के साथ पा रहे हैं और सब्जी भरी कटोरी थाली के बाहर मेज से अलग रखी है। 7-8 भगत दादा समेत घेरे खड़े हैं बाबा जी को, जिनके साथ महाराज जी रोटियां खाते खाते हंस हंस कर बातें भी करते जा रहे हैं। देखकर मेरे तो होश उड़ गए कि सब्जी तो उच्छिष्ट ही नहीं झूठी भी है। तभी महाराज जी बोल उठे, हमें बड़ी भूख लगी थी, तेरी माई ने हमें रोटियां खिला दी। और फिर भक्तों से बतियाने लगे। सहमा सा मैं पत्नी के पास गया, कहा, गजब कर दिया तुमने, सब्जी तो झूठी थी। तब पत्नी ने कहा, सब्जी की कटोरी तो महाराज जी ने पहले ही हटा दी, इसे नहीं खाऊंगा। सुनकर कुछ आश्वस्त हुआ और फिर पूछा, पर बासी सुबह की बनी रोटियां क्यों खिलाई, ताजी नहीं बना सकती थी? पत्नी बोली, मैं क्या करती। महाराज जी ने कहा, बड़ी भूख लगी है, रोटी खिला। और जब मैंने कहा कि महाराज अभी बना देती हूँ तो बोले, नहीं वही ले आ जो बनी रखी है, बड़ी भूख लगी है। तब मैंने नीचे बेनी महाराज हलवाई की दुकान से दही मंगा लिया। बहुत घबरा गई थी मैं। सुनकर कुछ शांति मिली। 5-6 रोटी पाकर महाराज जी चले गए। पुनः दादा के घर जाते जाते पत्नी से पूछा, तूने नून रोटी खाई है कभी? कभी बड़ी मीठी लगती है। तब मैं इस लीला की विवेचन में डूब गया। कई प्रश्न उठ खड़े हुए मेरे मन में। क्या बाबा जी सचमुच इतने भूखे थे? क्या उन्होंने दादा के घर हमेशा की तरह बाल भोग ना पाया होगा सुबह? क्या उन 5-6 घंटों की अवधि में कई भक्तों के घर जाकर भी बाबा जी ने कुछ नहीं पाया होगा? उपस्थित भक्तों से पता लग चुका था कि महाराज जी, संपू साहब, कटुजा साहब, गुप्ता जी आदि आदि बड़े लोगों के घर लीला करते मेरे घर पहुंचे थे। और तब तो दादा के घर भी दोपहर का सस्त्रस प्रसाद भी कब से तैयार हो चुका होगा। तब मेरे घर की उन बासी रोटियों को केवल दही नमक के साथ क्यों तोड़ गए? एक ही उत्तर मिला मुझको, तेरी बासी कर्म खाने आया था मैं। राम राम।